हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल को देख करके पता चल ही गया होगा कि भारत जो है पाकिस्तान को लगातार चार बार औकात दिखाने के बाद पांचवी तैयारी हो रहा है पाकिस्तान की औकात को दिखाने के लिए। और भारत जो है पांचवी बार पाकिस्तान की औकात को दिखाने वाला है, जिसकी तैयारी अभी से ही हो रही है। तो उसी से संबंधित जो है हमारे पास लगभग 100 प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए देखेंगे इस 100 प्रश्न के साथ भारत की औकात और क्या है उसका। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध जो हुआ था, यानी भारत जो है पहला औकात जो दिखाया था, कब दिखाया था? तो बिल्कुल 1947 और 48 में, यानी 1947 में जो है पहला औकात दिखाया था और उसको भारत से अलग देश घोषित कर दिया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। दूसरा औकात जो दिखाया वह कब? 1971 में। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 1971 में जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के युद्ध का परिणाम जो हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और बांग्लादेश जो है 1971 में बना था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों कारगिल युद्ध। ये भी एक है कारगिल युद्ध, जिस समय भारत ने पाकिस्तान का औकात दिखाया था। और वह कारगिल युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो सन 99 में हुआ था। कब? 99, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1999 ईस्वी में हुआ था कारगिल का युद्ध, जो कि भारत पूरी तरह से जीत गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों पहला जो दिखाया था वह 1965 ईस्वी में दिखाया था। यानी पहला युद्ध जो हुआ था वह 1965 में हुआ था, जिस समय पाकिस्तान को भारत ने धजिया उड़ा दिया था, बड़ी मार मारा था। कब? 1965 में। 1965 में भारत पाक के युद्ध के दौरान पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? जिस समय युद्ध जो हुआ था, पहला जो सबक सीखा था, उस समय भारत का राष्ट्रपति जो था वो कौन था दोस्तों? तो अयूब खान था। कौन था दोस्तों? अयूब खान था। याद रखिएगा अयूब खान। ठीक है दोस्तों। चलिए यह पहला युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के समय, जो कि उसको धजिया उड़ा दिया गया था। उस समय पाकिस्तान का जो है राष्ट्रपति कौन था? तो अयूब खान था। और भारत का राष्ट्रपति कौन था? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध किस क्षेत्र में लड़ा गया था? बताइएगा किस क्षेत्र में कारगिल का युद्ध हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल कारगिल और मद्रास क्षेत्र में हुआ था। कौन सा? कारगिल और द्रास क्षेत्र में हुआ था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। दोस्तों पाकिस्तान और भारत का जो मामला चल रहा है उस पर आपको क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 1947-48 के बीच भारत पाकिस्तान का युद्ध का कारण क्या था दोस्तों? बताइएगा कारण क्या था? तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों कश्मीरी रियासत में घुसपैठ। हमेशा वही होता है दोस्तों, कश्मीर रियासत में घुसपैठ के कारण होता है दोस्तों। इस बार भी जो मामला अभी जो चल रहा है वो किसके कारण है? तो आपको पता ही होगा कि पहलगाम में किस तरह से आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर हमला किया है। और टूरिस्टों पर हमला करने के कारण लगभग 27 टूरिस्ट जो हैं शहीद हो चुके हैं, माने और वहाँ पे इसी कारण जो है अभी मामला जो है बिल्कुल गरमाया हुआ है और माहौल किस प्रकार का है। तो चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है 1971 युद्ध में भारत के सेनाध्यक्ष कौन थे? भारत के सेनाध्यक्ष 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाक के बीच, उस समय भारत के सेनापति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल जनरल मानेकशॉ था। कौन? जनरल मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। किस युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? बताइएगा ताशकंद समझौता जो हुआ था किस युद्ध के बाद हुआ था? तो 1865 के युद्ध के बाद हुआ था ताशकंद समझौता। ठीक है दोस्तों, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965 युद्ध के बाद। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल युद्ध 1997 में थे। 1997 में
कौन थे प्रधानमंत्री? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने किस युद्ध के दौरान ऑपरेशन गिब्राल्टर शुरू किया था? पाकिस्तान ने किस युद्ध के दौरान ऑपरेशन गिब्राल्टर को शुरू किया था दोस्तों? तो बिल्कुल 1965 युद्ध के समय। कौन सा? 1965 युद्ध के समय किया था दोस्तों, याद रखिएगा 1965 ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध किस ऑपरेशन के अंतर्गत हुआ था? भारत पाकिस्तान जो है 1965 में जो युद्ध हुआ था वो किस ऑपरेशन के अंतर्गत हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल ऑपरेशन जिब्राल्टर। किसके दोस्तों? ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत हुआ था दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 12 नंबर, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन विजय। कौन सा? ऑपरेशन विजय चलाया था दोस्तों, याद रखिएगा ऑपरेशन विजय। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, 1971 भारत युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो बिल्कुल 1971 में जो भारत और पाक के समय युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो थे वो कौन से दोस्तों? तो याहम खान थे। कौन? याहम खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितने बड़े युद्ध हो चुके हैं? बताइए बड़े युद्ध कितने हो चुके हैं? तो बिल्कुल 4 हो चुके हैं। कितने? 4। कब कब? 65, 71, 99, 65, 71, 99। और चौथा युद्ध जो कब हुआ था? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि चौथा युद्ध कब हुआ था। 65, 71, 99 3 हुआ और चौथा युद्ध कब हुआ था? कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण किया गया था? बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1971 के दौरान। कब? 1971 के दौरान। 1971 के दौरान जब भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ तो उस युद्ध में जो पाकिस्तानी सेना जो है 93,000 सैनिकों ने भारत के समर्पित कर दिया था, यानी भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और भारत ने उसे माफ़ करके छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों। फिर भी उन पाकिस्तानियों को जो है थोड़ा भी समझ नहीं है और फिर से लग रहा है कि फिर से इस बार 93,000 था तो इस बार पूरा सैनिक ही जो है पाकिस्तान का वो भी आत्मसमर्पण करने वाला है। तो आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या है, भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के बाद शांति वार्ता कहाँ हुई थी? बताइएगा दोस्तों। भारत पाकिस्तान के 1965 युद्ध के बाद शांति का वार्ता कहाँ पे हुआ था? तो ताशकंद में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? ताशकंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ताशकंद समझौते पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौते पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किए थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न 1971 18 नंबर है, 1971 युद्ध में किस देश ने भारत का समर्थन किया था? 1971 के युद्ध में किस देश ने भारत का समर्थन किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सोवियत संघ ने किया था दोस्तों। कौन ने? सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यदि इस बार युद्ध होता है तो भारत का समर्थन कौन कौन सा देश करेगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि यदि 2026 में अगर भारत पाक के बीच युद्ध होता है प्रेजेंट टाइम में तो भारत का साथ देने वाला जो है वो कौन कौन सा देश है? आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान भारत का वायुसेना ऑपरेशन क्या था? कारगिल युद्ध के दौरान भारत के वायुसेना का ऑपरेशन जो था वो क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल ऑपरेशन सफ़ेद सागर। कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना का ऑपरेशन था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल युद्ध में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की थी? पाकिस्तान ने हमेशा लतखोर है, पाकिस्तान जो है हमेशा ये जो है घुसपैठ करते रहता है। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन के तहत घुसपैठ किया था? तो ऑपरेशन बद्र के द्वारा। किसके? ऑपरेशन बद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध में भारत ने किस पर्वतीय क्षेत्र को पुनः अपने कब्जे में लिया? बताइएगा, कारगिल युद्ध में भारत ने किस पर्वतीय क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया दोस्तों? तो बिल्कुल टोलोलिंग ने। किसके? टोलोलिंग को दोस्तों, याद रखिएगा टोलोलिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत ने किस प्रधानमंत्री ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? शिमला समझौता पर भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? तो बिल्कुल इंदिरा गांधी ने किया था। कौन? इंदिरा गांधी की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, शिमला समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? देखिएगा शिमला समझौता जो होता किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 1972 में हुआ था दोस्तों। बात करेंगे अगला प्रश्न 24 नंबर, किस युद्ध के दौरान भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पाया था? किस युद्ध के दौरान भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पाया दोस्तों? तो बिल्कुल ऑपरेशन मेघदूत के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 में। कब? 1984 में पाया था ऑपरेशन मेघदूत के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 25 नंबर, 1965 के युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 के युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान थे। कौन थे? अयूब खान। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? बताइएगा दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत जो था वह किससे संबंधित था दोस्तों? तो बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा से संबंधित था दोस्तों। याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा से संबंधित था दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है 1999 में के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के सेना प्रमुख कौन थे? कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख कौन थे दोस्तों? तो परवेज मुशर्रफ थे। कौन? परवेज मुशर्रफ था दोस्तों। याद रखिएगा परवेज मुशर्रफ। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस युद्ध के बाद पार्लियामेंट अटैक आरोप पाकिस्तान पर लगाया था दोस्तों? भारत ने किस युद्ध के बाद पार्लियामेंट अटैक का आरोप जो है पाकिस्तान पर लगाया था? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इसमें कोई नहीं होगा। 1947 नहीं, 65 नहीं और कारगिल युद्ध भी नहीं, इसमें कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस भारतीय सैनिक को कारगिल युद्ध में मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था? किस भारतीय सैनिक को कारगिल युद्ध में मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा विक्रम बन्ना को, मनोज कुमार पांडे, संजय कुमार, यानी तीनों लोग को मिला था दोस्तों। याद रखिएगा तीनों लोग को मिला था मरणोपरांत परमवीर चक्र। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध में कौन सा प्रसिद्ध नारा गूंजा था? कारगिल युद्ध के समय प्रसिद्ध नारा क्या था दोस्तों? तो बोलो दिल मांगे मोर। कौन सा क्या था दोस्तों? दिल मांगे मोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 31 नंबर, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से जुड़ा है? ऑपरेशन विजय, जैसा कि अभी कुछ देर में बताया था कि कारगिल के समय ऑपरेशन विजय जो था वह उसी के तहत लड़ा गया था दोस्तों। और कारगिल युद्ध के समय, किसके समय? कारगिल युद्ध के समय, और जो हुआ था 1999 में हुआ था, यानी 1999 में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने 1971 युद्ध के दौरान किस बंदरगाह पर हमला किया था? 1971 युद्ध के दौरान किस बंदरगाह पर किया था दोस्तों? तो बिल्कुल कराची बंदरगाह पर किया था दोस्तों। कौन से? कराची, भारत के कराची बंदरगाह पर हमला किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, 1971 के युद्ध में भारत की नौसेना ऑपरेशन का नाम क्या था? 1971 में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन का नाम क्या था दोस्तों? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? क्या था दोस्तों? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑपरेशन ट्राइडेंट। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत का समर्थन किस संगठन को था? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत का समर्थन किस संगठन को था दोस्तों? तो मुक्ति वाहिनी को था। किसको दोस्तों? मुक्ति वाहिनी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय जनरल ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को समर्पण को स्वीकार किया था? किस भारतीय जनरल ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी के समर्पण को स्वीकार किया था? कौन किया था दोस्तों? तो बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल जगत सिंह अरोड़ा ने। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल जगत सिंह अरोड़ा ने किया था दोस्तों, जिस समय 90,000 कितना 90,000 सैनिक पाकिस्तानी सैनिक ने आत्मसमर्पण किया था भारत के समक्ष। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 1947-48 में युद्ध में पाकिस्तान किस ऑपरेशन को अंजाम दिया था?
तो बिल्कुल 1978 में जो है युद्ध में पाकिस्तान ने कौन से ऑपरेशन को, तो ऑपरेशन गुलमर्ग, कौन सा ऑपरेशन गुलमर्ग को अंजाम दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 37 नंबर। पाकिस्तान ने 1971 युद्ध के दौरान भारत के किस राज्य पर हवाई हमला किया था। तो बिल्कुल कौन से राज्य पर, तो दोस्तों तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये तीनों पर किया था दोस्तों, याद रखिएगा इन सभी में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य से पाकिस्तान द्वारा सबसे पहले घुसपैठ की गई थी। तो बिल्कुल भारत के किस राज्य में पाकिस्तान द्वारा सबसे पहले घुसपैठ की गई थी, या पाकिस्तान जो है भारत के किस राज्य में सबसे पहले घुसपैठ किया था, तो वह जम्मू कश्मीर में किया था। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में किया था। कब किया था, तो 1947 को किया था दोस्तों। कब, 1947 को किया था और जम्मू कश्मीर में किया था दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद उत्पन्न हुआ था। सर क्रीक विवाद जो उत्पन्न हुआ था भारत पाक के बीच, कब हुआ था, तो बिल्कुल 1958 में हुआ था। कब, 1958। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 40 नंबर। किस समझौते में दोनों देशों ने युद्ध बंदियों को वापसी पर सहमति जताई थी। बताइएगा किस समझौते में, कौन से समझौते में देशों ने युद्धबंदियों की आपसी सहमति जताई थी दोस्तों, तो बिल्कुल शिमला समझौता में। कौन से, शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो किससे संबंधित है, तो अमृतसर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान से संबंधित है। किसने, अमृतसर में, यानी पंजाब के अमृतसर में आतंकवादियों के खिलाफ से संबंधित अभियान जो है वह ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 42 नंबर है। भारत के किस सेना वायुसेना प्रमुख ने, भारत के किस वायुसेना प्रमुख ने 1965 के नेतृत्व किया था दोस्तों। बताइएगा 1965 का नेतृत्व, वायुसेना का नेतृत्व जो किया था वह किसने किया था, तो बिल्कुल अर्जुन सिंह ने किया था। कौन, अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर है। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा की गई थी। तो किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा की गई थी दोस्तों, तो 1997 को किया गया था। कब, 1999। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों, लाहौर घोषणा पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था। लाहौर घोषणा पर भारत की ओर से जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही क्या किया था, सिग्नेचर किया था दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 45 नंबर। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो था वह नवाज शरीफ था, याद रखिएगा नवाज शरीफ। और भारत के प्रधानमंत्री जो थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस युद्ध में पहली बार भारतीय वायुसेना का बड़ा प्रयोग हुआ था। किस युद्ध में पहली बार भारतीय वायुसेना का बड़ा प्रयोग हुआ था, तो 1965 में हुआ था। कब, 1965 के युद्ध के समय हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है। ऑपरेशन पवन जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों, तो बिल्कुल श्रीलंका में भारतीय शांति सेना से संबंधित है। ऑपरेशन पवन जो है वह किससे संबंधित है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना से संबंधित है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारत पाक 1971 युद्ध में भारत ने किस पाकिस्तानी शहर को कब्जा लिया था। बताइएगा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में जो हुआ था उस समय भारत ने किस पाकिस्तानी शहर को कब्जा में कर लिया था, तो बिल्कुल ढाका को। किसको दोस्तों, ढाका को किया था, और ढाका अब हमारे भारत में है, हिंदुस्तान में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस बार लगता है कि लाहौर ये सब जो है हमारे हिंदुस्तान में शामिल होगा। चलिए दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस भारतीय नौसेना अधिकारी ने 1971 युद्ध में कराची बंदरगाह पर हमला किया था। बताइएगा किस भारतीय नौसेना अधिकारी ने 1971 युद्ध में कराची बंदरगाह पर हमला किया था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एडमिरल नंदा ने। कहाँ, किसने, एडमिरल नंदा ने इसको जो है कब्जा किया था दोस्तों। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन विजय किस तारीख को शुरू किया गया था। ऑपरेशन विजय जो है वो किस तारीख को, तो 26 मई 1999 को किया गया था। कब, 26 मई 1999 को जो है ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए 26 मई, ठीक है दोस्तों, कब, 26 मई। और एक भी ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी कि अभी अप्रैल खत्म हो रहा है, अप्रैल के बाद फिर मई आ रहा है, और देखिए मई में फिर लगता है कि ऑपरेशन कोई शुरू किया जाएगा, और 26 मई को किया गया था ऑपरेशन विजय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस युद्ध के बाद सियाचिन ग्लेशियर पर अस्थायी सैन्य चौकियां बनाई थी, बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1984 ऑपरेशन मेघदूत के दौरान। कब, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान जो है युद्ध के बाद सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अस्थायी सैन्य चौकियां बनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 52 नंबर, 1947-48 में पाकिस्तान द्वारा किस राज्य पर आक्रमण किया गया था। 1947-47 में जो है जम्मू कश्मीर पर दोस्तों कश्मीर पर आक्रमण किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं पाकिस्तान की औकात, पाकिस्तान का हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। 1971 में भारत पाक युद्ध का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, तो बिल्कुल प्रमुख कारण जो था वो बांग्लादेश को स्वतंत्र दिलाना था। 1971 के समय भारत पाकिस्तान के युद्ध का कारण जो था वह बांग्लादेश का निर्माण होना था, ठीक है दोस्तों। किसका, बांग्लादेश को निर्माण होना था दोस्तों। उस समय बांग्लादेश भी जो था वो पाकिस्तान में ही आता था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 युद्ध के बाद जो है वह बांग्लादेश के नाम से जाना लगा था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 54 नंबर, किस युद्ध के बाद नियंत्रण रेखा LOC स्थापित की गई थी, बताइएगा। LOC जो स्थापित की गई थी कौन से युद्ध के बाद, तो 1971 के बाद ही LOC की स्थापना की गई दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कारगिल युद्ध कितने दिनों तक चला था दोस्तों। तो कारगिल युद्ध जो था वह 60 दिनों तक चला था दोस्तों। कितने दिनों तक, 60 दिनों तक कारगिल युद्ध चला था दोस्तों। और अब यदि 60 दिनों का समय मिलेगा तो 60 दिनों में तो पूरे पाकिस्तान को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अगर अब युद्ध जो हुआ तो पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए भारत को कितने दिनों की आवश्यकता होगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। 1971 युद्ध में पाकिस्तान ने पूर्वी हिस्से को क्या नाम दिया था। 1971 युद्ध में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को क्या नाम दिया गया दोस्तों, तो बिल्कुल बांग्लादेश। क्या, बांग्लादेश 1971 के पहले जो है बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, लेकिन 1971 युद्ध के बाद उसे बांग्लादेश नाम दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, 1965 युद्ध में भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे। भारतीय सेना के प्रमुख जो थे वह जनरल चौधरी थे। कौन, जनरल चौधरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौते के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ताशकंद समझौते के समय भारत के राष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 59 नंबर, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कारगिल युद्ध हुआ था। बताइएगा कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। यानी प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, युद्ध का मुख्य कारण क्या था। कारगिल युद्ध का मुख्य कारण जो था वो क्या था दोस्तों, तो पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ था। ठीक है दोस्तों, भारतीय सैनिकों में घुसपैठ था पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा। दोस्तों अगर इस बार युद्ध होता है तो इस बार युद्ध का कारण क्या होगा कि पहलगाम पर जो है आतंकवादियों का घुसपैठ, पाकिस्तानी आतंकवादियों का घुसपैठ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों 61 नंबर, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री जो है और जॉर्ज फर्नांडिस थे। कौन, जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी संधि है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी संधि है जो कि अभी बंद कर दिया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिंधु जल नदी समझौता। ठीक है दोस्तों, कौन सी, सिंधु जल संधि जो कि
अभी बंद कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी। सिंधु जल संधि जो हुई थी वह 1960 को हुई थी दोस्तों। कब? 1960 यानी 1960 ईस्वी को हुई थी। और तब से लेकर के अभी तक जो है सिंधु जल संधि को बंद नहीं किया गया था, लेकिन इस बार जो है बंद कर दिया गया है। अब बंद करने का रीज़न क्या है, आगे देखिए क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है सिंधु जल संधि की मध्यस्थता किसने कराई थी। सिंधु जल संधि की मध्यस्थता जो कराई थी वह विश्व बैंक ने करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है किस भारतीय सैनिक ने ये दिल मांगे मोर का नारा दिया था। किस भारतीय सैनिक ने ये दिल मांगे मोर का नारा दिया दोस्तों, तो बिल्कुल विक्रम बन्ना ने दिया है। किसने? विक्रम बन्ना, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 66 नंबर। अगला प्रश्न है 1971 युद्ध के बाद पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति कौन बना। 1971 युद्ध के बाद नया राष्ट्रपति जो बना था वह भुट्टो बना था। कौन? भुट्टो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है भारत ने किस वर्ष पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण परमाणु परीक्षण जो किया था वो किस वर्ष किया था, तो 1974 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा 1974, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे पाकिस्तान ने किस वर्ष अपना परमाणु परीक्षण किया था। पाकिस्तान किस वर्ष परमाणु परीक्षण किया था दोस्तों, तो 1998 में किया था। कब किया था? 1998, 1989 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे भारत द्वारा कारगिल युद्ध के बाद किस दिन विजय दिवस मनाया गया। भारत द्वारा कारगिल युद्ध के बाद किस दिन विजय दिवस मनाया गया दोस्तों, तो 26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 70 नंबर। किस भारतीय सैनिक को कारगिल युद्ध के में जीवित रहते परमवीर चक्र मिला था। किस भारतीय सैनिक को कारगिल युद्ध में जीवित रहते परमवीर चक्र मिला दोस्तों, तो बिल्कुल संजय कुमार को। किसको? संजय कुमार को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत पाक युद्ध 1947 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। भारत के गवर्नर जनरल था और लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर। पाकिस्तान के संस्थापक कौन थे उस समय। भारत के पाकिस्तान के संस्थापक जो थे वह मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान नाम का शब्द का पहली बार नाम लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 1965 युद्ध के में भारत ने किस शहर पर कब्जा कर लिया था। 1965 के युद्ध के समय भारत ने किस शहर पर कब्जा किया दोस्तों, तो बिल्कुल हाजीपुर दर्रा पर। किसे? हाजीपुर दर्रा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। और इस बार कराची, लाहौर ये सभी होने वाला है। आप लोग धैर्य बना के रखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों पाकिस्तान ने किस प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध के समय भारत यात्रा की थी। पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध के समय भारत यात्रा की, तो नवाज शरीफ ने किया था दोस्तों। कौन? नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद सियाचिन संघर्ष की शुरुआत हुई थी। किस युद्ध के बाद सियाचिन संघर्ष शुरुआत हुई थी दोस्तों, बिल्कुल 1984। कब? 1984। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भारत ने 1971 युद्ध में किस संगठन का समर्थन किया था। भारत ने 1971 युद्ध में किस संगठन का समर्थन किया दोस्तों, तो बिल्कुल मुक्ति वाहिनी। कौन सी? मुक्ति वाहिनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 77 नंबर। 1947-48 के युद्ध में पाकिस्तान ने किस प्रकार का हमला किया था, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह कबायलियों द्वारा आक्रमण किया गया था। कब? किसके द्वारा? कबायलियों के द्वारा आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 78 नंबर। भारत ने किस वर्ष सियाचिन ग्लेशियर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में पूरी तरह से कब्जा कर लिया भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर। चलिए बात करेंगे 79 नंबर। 1965 युद्ध में भारत ने किस शहर के पास बड़े टैंक युद्ध से जीत हासिल की थी। 1965 युद्ध में भारत ने किस शहर के पास बड़े टैंक युद्ध से जीत हासिल की थी दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर असल उत्तर से। कहाँ से? असल उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस भारतीय ब्रिगेडियर ने असल उत्तर की लड़ाई में नेतृत्व किया था? किस भारतीय ब्रिगेडियर ने असल उत्तर की लड़ाई में नेतृत्व किया था दोस्तों? असल उत्तर से कौन था? तो ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह ने। कौन? ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 81 नंबर। 1971 में पाकिस्तान की किस सेना ने आत्मसमर्पण किया था? 1971 में पाकिस्तान के किस सेना ने आत्मसमर्पण किया था दोस्तों? तो बिल्कुल तीसरी सेना ने किया था। कैसे? तीसरी सेना ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न किस भारतीय वायुसेना के अधिकारी को 1971 युद्ध में वीरता पुरस्कार मिला था? भारतीय वायुसेना के किस अधिकारी को 1971 में वीरता पुरस्कार मिला? तो अर्जन सिंह को मिला था। कौन? अर्जन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 83 नंबर। 1971 युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ खान थे। कौन? यहाँ खान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 84 नंबर। किस भारतीय शहर को कारगिल युद्ध के समय निशाना बनाया गया था? किस भारतीय शहर को कारगिल युद्ध के समय निशाना बनाया गया? तो कारगिल शहर को। किसको? कारगिल शहर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस ऑपरेशन के तहत भारत के कारगिल क्षेत्र से घुसपैठियों को निकाला गया? कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत, याद रखिएगा ऑपरेशन विजय के तहत निकाला गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? तो बिल्कुल भारत का पहला परम चक्रवीर विजेता थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा को पहली बार परमवीर चक्र विजेता से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे किस देश ने कारगिल युद्ध के समय भारत का समर्थन किया था? किस देश ने कारगिल युद्ध के समय भारत का समर्थन किया? तो अमेरिका ने किया था, याद रखिएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न 88 नंबर। 1999 कारगिल युद्ध का मुख्य मोर्चा कौन सा था? तो बिल्कुल याद रखिएगा मद्रास दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किसे कारगिल हीरो कहा जाता है? कारगिल हीरो जो कहा जाता है मंगल पांडे, विक्रम बन्ना और संजय खन्ना, सभी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत ने किस ऑपरेशन में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया? तो बिल्कुल ऑपरेशन मेघदूत के तहत किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत देखिए 1984 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 1971 के युद्ध में भारतीय जनरल ने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए थे। बताइएगा 1971 के युद्ध में किस भारतीय जनरल ने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए थे दोस्तों? तो जनरल जगत सिंह अरोड़ा ने। कौन? जनरल जगत सिंह अरोड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 92 नंबर। भारत पाक युद्ध 1947-48 में नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल पहला कश्मीर युद्ध के नाम से। कौन सा? पहला कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 93 नंबर। 1999 युद्ध के समय पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष कौन था? 1999 कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष जो था वह परवेज मुशर्रफ था, याद रखिएगा परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 94 नंबर। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 1971 युद्ध के समय किस देश ने भारत का सहयोग किया था? बताइए 1971 युद्ध के समय किस देश ने भारत का सहयोग किया दोस्तों? तो सोवियत संघ यानी रूस ने किया था, याद रखिएगा रूस, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध के समय भारत के सेना प्रमुख कौन थे? कारगिल युद्ध के समय भारत के सेना प्रमुख जो थे और जनरल वेद मलिक थे, जनरल वेद मलिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 97 नंबर। किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान द्वारा सियाचिन ग्लेशियर घुसपैठ की योजना बनाई गई थी? तो बिल्कुल ऑपरेशन बद्र के द्वारा योजना बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 98 नंबर। पाकिस्तान की किस सेना इकाई ने कारगिल में घुसपैठ की थी? पाकिस्तान की सेना इकाई ने कारगिल में घुसपैठ की थी, बताइएगा। तो बिल्कुल नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने। कौन?
नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 99 नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 युद्ध किस महीने में शुरू किया गया था? किस महीने में शुरू हुआ था? तो अक्टूबर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न है दोस्तों? 1971 युद्ध में भारत ने पाकिस्तानी के कितने सैनिकों को बंदी बनाया था? ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, और ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट कीजिएगा कि 1971 ईस्वी में भारत ने पाकिस्तान के कितने सैनिकों को बंदी बनाया था। बताइएगा दोस्तों, कितने सैनिकों को बंदी बनाया था? तो बिल्कुल 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। ये पाकिस्तान को याद ही नहीं है। 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था, और इस बार देखिएगा 90 लाख सैनिकों को बंदी बनाया जाएगा। यानी इस पाकिस्तान के जितने भी सैनिक हो गए इस बार ज़रूर बंदी बनेंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारत जो है अगर अभी युद्ध होता है तो भारत कितने सैनिकों को बंदी बनाएगा पाकिस्तान के, बताइएगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, पाकिस्तान का औकात पता चला हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पाकिस्तान के औकात का पता लग जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।